यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में लगभग 2 महीने रह गए हैं और मेरा ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि जब मैंने प्रीलिम्स दिया था और 2 महीने रह गए थे तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में क्या चेंज किया था कि मेरे जो स्कोर थे वो एकदम 50%, 55% से बढ़कर 65-70% हो गए थे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हो सकता है ये वही स्ट्रैटेजी है जिसकी आपको तलाश है। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। जब मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भरा था तो मैं काफ़ी मेहनत के साथ तैयारी कर रही थी, बहुत सारे टेस्ट लगाती थी, बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी और एक पॉइंट पर आकर मुझे लगने लगा था कि मेरे स्कोर्स जैसे स्टैग्नेंट हो गए, आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और प्रीलिम्स से जस्ट 2-2.5 महीने पहले मैं बहुत सारे टेस्ट लगा के सोचती थी कि अगले टेस्ट में मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। हर बार वही मेरा एवरेज स्कोर आ रहा था 50% या 55%, जिससे मुझे लगता था कि मैं शायद सेलेक्ट हूँ या शायद नहीं हूँ, पक्का नहीं था। तो फिर मैंने काफ़ी सोच समझ के अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया। प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करें इस पे थोड़ा ध्यान दिया और एक नया तरीका निकाला कि मैं रोज़ क्या करूँगी। तो मैंने 3 बदलाव लाए अपने पढ़ाई में जिससे कि मेरे स्कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने चेंज की वो था 30-70 का रूल। अब 30-70 का रूल मैंने क्या लगाया कि 70% रिविजन और 30% नई पढ़ाई। हर रोज प्रीलिम से 2 महीने पहले मैंने नई चीज़ों को याद करना, सीखना कम कर दिया। 70% टाइम मैं रिवीजन करती थी और 30% वो वाली चीज़ें सीखने की कोशिश करती थी जो कि मैंने टेस्ट में मैं कहीं फंस गई और मुझे लगा कि ये वाला टॉपिक बार बार आता है, तो मैं उस टॉपिक को सिर्फ नया उठाती थी, बाकी सब रिवाइज। दूसरा बदलाव जो मैंने अपने पढ़ाई के तरीके में किया वो मैंने रैंडमनेस को इंट्रोड्यूस किया। अब इसका क्या मतलब है? पहले मैं बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ती थी कि अभी इस समय ज्योग्राफी पढ़ना है तो चलो ज्योग्राफी का रिवीजन करें, अब हिस्ट्री पढ़ना है हिस्ट्री का रिवीजन करें, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऐसे। अब मैंने क्या करना शुरू किया, कोई भी किताब जो मेरे हाथ में आ गई, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो सोशियोलॉजी, जो भी है, वो उसको उठाया और कहीं से भी खोल लिया और जहाँ से खोल लिया वहीं से रिवाइज करना शुरू किया। जो भी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे थे उनको आंसर करना शुरू किया। एक रैंडम बना दिया कि कोई पैटर्न नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता था कि यूपीएससी में रैंडम ही आता है, आप प्रेडिक्ट कभी नहीं कर सकते कि कहाँ से क्या आएगा। इसके अलावा मैंने क्या किया, जो मेरा रैंडम चैप्टर खुल गया उसको मैंने रिवाइज किया और उस पर कम से कम मैं 60 क्वेश्चंस उस दिन प्रैक्टिस करती थी। और इस रैंडमनेस के साथ मैंने क्या किया, जो भी मेरा रैंडम में खुल गया सब्जेक्ट और चैप्टर वो मैं रिवाइज करती थी और फिर उस पर कम से कम 60 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करती थी। ये मैंने नियम बना लिया था जो कि मैंने उस 2 महीने में एक दिन भी इस नियम को तोड़ा नहीं। अगर हिस्ट्री खोला, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री खुल गई, इंडस वैली खुल गई बाय चांस, तो मैंने इंडस वैली रिवाइज किया और 60 क्वेश्चंस इंडस वैली और मोहनजोदाड़ो पर प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अब क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये बहुत कारगर तरीका है। तो क्वेश्चन बैंक बड़ा करिए। मुझे तो जो भी किताब मिल जाती थी क्वेश्चन बैंक की, मैं वो यूज़ कर लेती थी। तो आप क्वेश्चंस बहुत सारे इकट्ठे करिए और रैंडमनेस को इंट्रोड्यूस करिए अपनी स्ट्रैटेजी में। अब जो तीसरा बदलाव मैंने किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी अपना स्कोर बढ़ाने में। वो था, मैंने हर एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। और मॉक टेस्ट मैं उस समय लगाती थी कि जैसे अगर जीएस का पेपर 1 है तो उन्हीं आवर्स में, अगर 10 से लेकर 12 तक यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है तो मैं 10 से 12 ही बैठती थी और पूरा बिना रुके जैसे एग्ज़ाम का माहौल बनाकर उस टेस्ट को देती थी। और मेरी कोशिश ये होती थी कि अगर 2 घंटे का टेस्ट है तो मैं उसको 1 घंटे 40 मिनट में ख़त्म कर लूँ। हर ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट। उससे क्या हुआ कि मुझे वो एक फिज़िकल फिटनेस आ गई कि मुझे एग्ज़ाम देना कैसे है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो माहौल होता है वो ही क्रिएट करके आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। और जब मैंने अपने आप को एक थोड़ा सा टाइट शेड्यूल दिया कि मुझे 2 घंटे की चीज़ 1 घंटे 40 मिनट में ख़त्म करनी है, तो मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये जो मैंने थर्ड स्ट्रैटेजी चेंज किया, ये मुझे लगता है ये मेरा गेम चेंजर था, क्योंकि मैंने जब सिर्फ 1 हफ्ते तक इन 3 चेंजेस को अप्लाई किया तो मेरा स्कोर 50-55 से 60, 62, 63 हो गया था।
और 15-20 दिन इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद तो ऐसा एक बार भी नहीं हो रहा था कि मेरा 64-65 से नीचे स्कोर जाए परसेंटेज में। तो अगर आप 64-65% अचीव कर लेते हैं प्रीलिम्स में तो आपका सिलेक्शन तय है। तो इन 3 चीज़ों को अप्लाई जब मैंने किया तो मेरी जो 6 महीने से जो मैं अचीव नहीं कर पा रही थी कि मेरा स्कोर 55 के ऊपर चला जाए, वो 20-25 दिन में हो गया। आप प्रीलिम्स सर पे हैं तो आप भी इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकते हैं और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने 10 दिन भी विदाउट फेल ये तीनों चीज़ें अपनी स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट कर ली तो आप खुद देखेंगे कि आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स किस तरह से ऊपर चले जाते हैं। तो आप ज़रूर इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करो और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस को देखते रहिए क्योंकि मैं लाती हूँ यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी यूज़फुल जानकारी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।